हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विलेज ब्लॉग ममता में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने आई हूँ, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ ये मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। मैं यूट्यूब पे अपनी बड़ी बेटी, मेरी जो आराध्या बेटी है 3 साल की है, मैं उसी के लिए आई हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग कुछ सोचते होंगे, सोचिएगा कि उसके लिए ये क्यों आई है। तो मैं उसके लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि वो अभी 3 साल की हो चुकी है और उसे जन्म के बाद से ही उसका टॉयलेट जो करती है ना, टॉयलेट तो सभी लोग करते हैं, तो टॉयलेट वो कर करती है, पूरा अच्छा से कर लेती है। कर लेने के बाद वो हल्का हल्का लीक होते रहता है, हमेशा एनी टाइम उसे लीक होता रहता है। तो जन्म जन्म के टाइम तो हमें नहीं पता चला, 1 महीने के बाद हमें पता चला कि उसका टॉयलेट लीक होता है। तो मैंने जहाँ से उसे मैं दिखाती थी, मैंने वो डॉक्टर से भी पूछा कि सर, मेरी बेटी का टॉयलेट लीक होते रहता है, तो मैं क्या करूं। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी बहुत छोटी है, जो थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा। तो मैं छोड़ दी। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे 6 महीने की हो गई। दोबारा मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई कि फिर मैं पूछी कि सर, इसका टॉयलेट हमेशा गिरता रहता है, बूंद बूंद करके गिरता है। उसे टॉयलेट लगता है तो बताती है कि मम्मा टॉयलेट करना है, तो कर लेती है। उसके बाद फिर पैंट जो पहनती है ना, वो हमेशा एक 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 बूंद करके वो पैंट गीला हो जाता है। तो मैंने दोबारा पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने फिर टाल दिया, बोला कि आप कुछ दिन और रुक जाइए, जब भी थोड़ा सा और बड़ा होने दीजिए। तो लगभग 1 साल की हो गई है टालते टालते। तो मैंने फिर दोबारा डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें क्या निकला कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है ना बाबू का, उसमें एक गिल्टी है। और तो उसमें किडनी में निकला कि एक किडनी छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा है, एक बहुत बड़ा है, ये भी निकला। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो बताए कि ऐसे ऐसे है, जो आप इसे पटना, हाजीपुर बताएं, हाजीपुर का एक डॉक्टर का पर्ची होता है ना, वही दिए कि आप यहाँ जाकर दिखाइए। तो मैं डॉक्टर के पास वहाँ गई हाजीपुर। तो हाजीपुर में मैं 2 दिन रहकर मैं उसे अल्ट्रासाउंड किया, बहुत सारा कुछ किया, 2-3 तरह का अल्ट्रासाउंड किया। प्राइवेट पार्ट होता है ना, उसमें पाइप डाल के उसे चेक किया, लेकिन बाहर से पानी डालकर फिर उसे बाथरूम टॉयलेट करवाते थे। बहुत बेचारी को कष्ट हुआ, लेकिन उसमें भी वो छोटी थी ना, उसे 2-3 आदमी कस के दबाते थे, फिर भी वो चिल्लाती थी, इधर उधर पैर उर मारती थी। इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड ठीक से हो नहीं पाया। तो फिर उसका जो भी रिजल्ट आया रिपोर्ट में, उसमें डॉक्टर ने बताया कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। जे कहीं पाइप, पेशाब का नली होता है ना, वहाँ कुछ लीकेज है या फिर क्या है, ये तो फाइनल कंफर्म अल्ट्रासाउंड में आया नहीं है। लेकिन किडनी का कंफर्म है कि एक किडनी ज़्यादा छोटा है, एक किडनी ज़्यादा बड़ा है, और प्राइवेट पार्ट में उसका एक बड़ा सा गिल्टी है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा करिए, वही डॉक्टर जो हाजीपुर में हम दिखाए थे, वही डॉक्टर ने हमें फिर बोला कि यहाँ तो आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जब आप ऐसा करिए, पटना में एम्स हॉस्पिटल है, अर्ध सरकारी है वो, आधा सरकारी है आधा प्राइवेट है। तो आप ऐसा करिए, वहाँ जाकर दिखाइए। तो मैं घर आ गई वापस। उसके बाद मैंने 2-4 दिन बाद मैंने फिर एम्स हॉस्पिटल उसे मैं लेकर गई, वहाँ मैंने इलाज करवाया। तो उसका, तब तक वो 1 साल की थी, मैं वहाँ जब एम्स लेकर गई थी। तो डॉक्टर ने धीरे धीरे सारा ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, वहाँ भी बहुत सारा जांच हुआ। जब मैं जाती थी, जब एक
शनि वहाँ 2 बार ही सप्ताह में इलाज होता था, एक मंगलवार को एक शनिवार को। तो यहाँ से जाने में ही मैं सुबह 4 बजे निकलती थी, तो वहाँ 11 बजे मैं पहुँची थी पटना एम्स हॉस्पिटल। सुबह अगर मैं घर से 4 बजे निकलती थी तो बस बाई बस फिर ट्रेन पकड़ कर मैं जाती थी। तो एक दिन में मैं लौट भी नहीं पाती थी। अगर मंगलवार को सुबह मैं 4 बजे निकलती थी तो बुधवार को मैं वापस आती थी शाम तक। तो वहाँ भी इलाज हुआ, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। मैं 1-2 बार डॉक्टर ने वहाँ भी पाइप डाल के देखा, प्राइवेट पार्ट में पतला सा पाइप आता है, वो भी प्राइवेट पार्ट में डाल कर देखा, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं चला। छोटी है ना तो हिला देती है, उससे ब्लड भी आने लगा, बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। और उसके बाद फिर उसे दिखाते दिखाते मुझे 2 साल हो गए अभी तक। 3 साल की मेरी आराध्या बेटी हो गई है, अभी तक उसका पता नहीं चला है कि क्या है नहीं है। फिर बार बार मैं जाती हूँ, और बीच बीच में आप लोग को जैसे पता है कि कोरोना आ जाता है, कोविड, तो एम्स हॉस्पिटल जो सील हो जाता है, तो वहाँ कोविड का मरीज जो हो एडमिट हो जाते हैं तो इलाज होता है। इसी वजह से मैं डर से जा नहीं पाती हूँ, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उसे प्राइवेट कहीं हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से उसका इलाज करवा पाऊँ। तो मैं इसीलिए आई हूँ यूट्यूब पे कि मैं आप लोग के ज़रिए मैं कहीं उसका अच्छा सा इलाज करवा पाऊँ, और उसका अच्छे से इलाज करवा पाऊँ, बढ़िया से दिखा पाऊँ, वो अच्छे से हेल्दी हो जाए। पेशाब गिरता है, इसी वजह से उसका तबीयत भी हमेशा ख़राब रहता है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ नहीं रखती हूँ। आप लोग को पता है कि मेरा ससुराल पूरा गांव में है, देहात में जिसे कहते हैं। तो उसका हमेशा बुखार, कभी सर्दी खांसी, कभी कुछ, समझिए महीना में उसे 15 दिन वो बीमार ही रहती है ज़्यादातर। इसलिए मैं उसे अभी मायके पहुंचा दी हूँ क्योंकि मैं 2-2 बच्चों को संभाल नहीं पाऊँगी। एक तो आप लोग को पता है कि मेरी पीहू बाबू है अभी 4 महीने की। पहले तो मैं संभाल लेती थी जब वो अकेली थी मेरे पास, तो अब 2-2 बच्चे हो गए हैं मेरे, तो मैं उसे संभाल नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं उसे उसका नानी घर छोड़ आई हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि उसे डॉक्टर के पास पटना एम्स ले जाऊँगी, लेकिन फिर कोविड इतना ज़्यादा आ गया है, और मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं रहता है, छुट्टी नहीं रहता है कि वो जाकर दिखाएंगे। मैं बोलती हूँ दिखाने के लिए तो बोलते हैं कि तुम जाओ दिखा लो, पर मैं एक छोटी बच्ची को लेकर फिर उसे भी लेकर मुझसे नहीं हो पाएगा उतना दूर। तो मैं इसीलिए यूट्यूब पे आई हूँ कि आप लोग के ज़रिए मैं उसका अच्छे से इलाज करवा पाऊँ, वो ठीक हो जाए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताइए कि जहाँ मैं उसका इलाज करवा पाऊँ बढ़िया से। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मैं नहीं इलाज करवा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं उसे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा पाऊँ। मैं सरकारी में ही बार बार ट्राई कर रही हूँ कि काश वो अच्छी हो जाए। मुझे डॉक्टर ने टाइम बार बार दिए थे कि आप आइए, उसे एक बेहोशी का जांच होता है, बेहोश करके मुंह के द्वारा अंदर शायद कैमरा या फिर कुछ मशीन डालकर पूरा बॉडी का जांच होता है कि कहाँ क्या है नहीं है, तो वो वाला जांच होगा। लेकिन फिर कोविड आ गया है तो उसके वजह से मैं दोबारा नहीं जा पाई। अब कोविड कमेगा उसके बाद ही मैं जा पाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए, जितना हो सके आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, पूरा वॉच करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अपनी बच्ची का इलाज ठीक से करवा पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो छोड़कर ना जाएं, पूरा देखें। और अगर कोई डॉक्टर आप लोग में से कोई, अगर हमारे डॉक्टर जो देख रहे हैं हमारे वीडियो, तो प्लीज़ बताइए कि मैं क्या उसका इलाज करवाऊँ। कहीं से पता ही नहीं चल रहा है कि उसका कहाँ से पेशाब लीक होता है, क्या है नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।